1 फरवरी को बजट पेश हो सकता है। मिडिल क्लास को बड़ी राहत इस बजट में मिल सकती है। 3 लाख तक टैक्स में छूट संभव है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि मेडिकल अलाउंस बढ़ाए जाने की भी उम्मीद जताई गई है। हमारे सहयोगी रविकांत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रविकांत, एक बड़ी राहत मिडिल क्लास के लोगों के लिए मेडिकल अलाउंस भी यहाँ पर बढ़ाया गया। लगातार मांग उठती रही टैक्स स्लैब बढ़ाने की। देखिए, जीएसटी लागू होने के बाद सरकार का ये पहला कंप्लीट बजट होगा और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ये आखिरी बजट होने वाला है। इसलिए प्री बजट जो बैठक होती है वित्त मंत्रालय के साथ वो चल रही है और वित्त मंत्री से अलग अलग सेक्टर के लोगों ने मुलाकात की है। ऐसे में जो मिडिल क्लास है वो सरकार के फोकस में है। उम्मीद की जा रही है कि जो टैक्स स्लैब है उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी और 3 लाख रुपए तक सरकार जो है टैक्स स्लैब में छूट दे सकती है। सरकार किसानों और व्यापारियों का भी खास ध्यान रखेगी। उनके भी जो प्रतिनिधिमंडल हैं वो लगातार वित्त मंत्री से मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये जो बजट आने वाला है वो 2019 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर आएगा और सरकार का जो मेन फोकस है वो मिडिल क्लास की फैमिली पर है। तो मिडिल क्लास पे मेन फोकस सरकार का, बड़ी राहत मिडिल क्लास के लोगों को मिल सकती है। लेकिन इस बीच एक और खबर है जो मिडिल क्लास के लोगों के लिए अच्छी नहीं है। 20 जनवरी से बैंक्स में सुविधाओं के लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। नई चेकबुक लेना, नेट बैंकिंग जैसी सुविधाएं लेने पर आपको जेब ढीली करनी पड़ सकती है। इस बारे में बैंकिंग एक्सपर्ट से बात की हमारे सहयोगी सरगम पंत ने। जल्द ही जनवरी 20 के बाद खाता धारकों को बैंक की कई सुविधाओं के लिए पैसे देने होंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है कि जल्द ही कुछ सुविधाओं के लिए जो कि पहले खाता धारकों को मुफ्त मिलती थी, अब उनको शुल्क देना होगा। जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ इनकम है, तो वो बढ़ाने का एक होड़ चली हुई है। ख़ासतौर पे प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स जो हैं और कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो चार्जेस अपने बढ़ाते जा रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको सुविधाएं बताना चाहूँगी कि जो अब महंगी होने वाली हैं, इसमें है पैसा जमा कराना, पैसे निकलवाना, मोबाइल नंबर बदलवाना, KYC पता बदलवाना, नेट बैंकिंग और चेक बुक के लिए आवेदन करने जैसी सुविधाएं भी इसमें शामिल होंगी। हमारा इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट ये है दैट 1, इट शुड बी RBI रेगुलेटेड। सेकेंड, इट शुड बी completely standardized. It cannot change for private sector. Banks are different, public are different. For one kind of a customer is different, and the smaller the customer, the less should be the charges. जो जितनी कम से कम चार्जेस आप छोटे से छोटे कस्टमर से ले सकें। मूलभूत सुविधाएं होती हैं बैंकिंग से जुड़ी हुई, वो ज़रूर महंगी होने वाली है और लोगों को ज़रूर झटका लगने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ सरगम पंत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।